हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद आफ्ताब आप सबको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका लेंसों के लिए न्यूटन के सूत्र का निरूपण। ठीक है, लेंसों के लिए न्यूटन के सूत्र का निरूपण हम बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करिए। इसके लिए पहले मैं फिगर बनाऊँगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा। फिगर में एक मैं उत्तर लेंस बनाऊंगा और एक मुख्य अक्ष खींचूंगा। ठीक है, और इस पर मैंने एक वस्तु रखा, जो वस्तु आपका ए बी। कौन है वस्तु? ए बी। एक वस्तु मैंने रख दिया। अब आप जान रहे हो ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से एक समांतर प्रकाश केंद्र लाते हैं, तो जब भी करेंगे तो ये आपका फोकस से होकर जाएगी। यानी कौन फोकस? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, F2 से होकर जाती है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। और एक प्रकाश के लिए हम इसके लिए F1 से लेकर चलते हैं। ये हमारा F1 है, तो यहाँ से लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके जाते हैं तो ये देखिए ये समांतर हो जाएगी, इसके ये समांतर है। ठीक है, और ये जो है हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है ये इसका क्या होगा? प्रतिबिंब। ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बना, ये होगा A डैश B डैश। ठीक है, फिगर समझ लीजिए। फिगर अगर समझ में आ जाएगा तो आप लगा सकते हैं F1 और ये F2। तो हम करते क्या हैं? पहले फिगर देख लीजिए तो कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं। ये दो प्रकाश के लिए इसमें ट्रांसफर किए हैं इस प्रकार से। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो देखते हैं फोकस से ये इनके के बीच की ये दूरी है फोकस, यानी प्रथम फोकस और वस्तु के बीच की दूरी को F1 कहेंगे, और फोकस और इनके बीच की दूरी, लेंस के बीच की दूरी को F1। आप जानते हैं F1 कहा जाता है। इसी तरीके से हम इनके और इनके बीच की दूरी को H2 कहेंगे और इनके और इनके बीच की दूरी हमारा क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। ठीक है, F2 कहलाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? न्यूटन्स, यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है, मेन का कॉन्सेप्ट जो है, यानी सिद्धांत इसका जो है, प्रिंसिपल हम बोलेंगे, जो प्रिंसिपल होगा यानी सिद्धांत, इसका सिद्धांत ये कहलाता है, या ये बोलते हैं कि हम ये कहेंगे वस्तु और प्रथम फोकस तल के बीच की दूरी x1, प्रतिबिंब और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी x2 का जो गुणनफल होगा वो दोनों यानी F1 और F2 के गुणनफलों के योगफल के मतलब बराबर होता है। कहने मतलब है कि इसका सिद्धांत ये होगा x1 गुणे x2 बराबर F1 गुणे F2। ठीक है, ये हमारा x1 जो है ये इनके बीच यानी प्रथम फोकस और वस्तु के बीच की दूरी है। इसी प्रकार x2 जो है हमारा F2 और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। F1 F2 आप जानते हैं क्रमशः प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस है। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। आगे इसको प्रूफ करते हैं। ऐसे करेंगे, इसके लिए हम चित्रानुसार समझेंगे। ठीक है, फिगर देखते जाएंगे हम। फिगर यानी चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्र में अनुसार हम देखेंगे क्या कि पहले काम, माना एक वस्तु ए बी है जिससे दो समांतर प्रकाश के लिए, आप इसको मान सकते हो, इसको यन मान सकते हो, इसको यन मान सकते हो। ठीक है, इसको आप यन लिख सकते हो, इससे ट्रांसफर। तो हम देखते क्या हैं फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे देखिए दो समरूप त्रिभुज बन रहा है। चित्रानुसार में अगर चलेंगे तो इसमें देखिए समरूप जो त्रिभुज है, पहला समरूप त्रिभुज कौन बन रहा है? समरूप त्रिभुज, इस पर ध्यान दीजिए, ए बी F1
F1 व एक और समरूप बन रहा है। तो अब ये बन रहा है, तो एक आपका ये और ये बन रहा है, ठीक है। यानी तो कहलाएगा हमारा ONF1 समरूप है। समरूप का कंडीशन आप जानते हो, बहुत पहले से जान रहे हो। तो हम समरूप का कंडीशन लगा देते हैं, AB बटे ON इक्वल टू AB बटे ON इक्वल टू यहाँ से F1 बटे आपका F1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम चलेंगे, इसी प्रकार हम इस साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए A', B', F2 यानी समरूप त्रिभुज A', B', F2 व एक और है देखिए यहाँ से F2ON या MOF2 त्रिभुज ON F2 क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप है तो समरूप का कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन वही लगेगा, सेम टू सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन हम पहले इसमें लगा देते हैं, देखिए ON बटे A', B', ठीक है। ON बटे A', B'। उसके बाद जब ये हमने लिया तो ये हम स्टार्टिंग करेंगे, याद रखिएगा OF2 बटे आपका F2 इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ तक आपको आ गया। अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जान रहे हैं कि आपका OM जो OM है, OM तो यहाँ पे AB के बराबर है। तथा एक चीज़ और जान रहे हैं कि जो A' मतलब OM है वो आपका A', B' के बराबर है। ये दोनों चीज़ें कंडीशन क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर है। देखो ये समांतर होंगी तो समांतर की दूरियाँ आपस में बराबर होगी, ये दूरियाँ बराबर होगी, ये और ये। ऐसे ही ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ तक आपको आ गया। और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में हम लिख रहे हैं वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये जगह AB बटे A', B', F1 अपॉन F1 इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से, तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 में हम एक OM के स्थान पे AB रखेंगे। तो AB बटे A', B' बराबर हो जाएगा हमारा OF2 बटे F2 A', इक्वेशन नंबर 4। अब आप जान रहे हैं कि दोनों समीकरण आपस में बराबर हो गए हैं। समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 व 4 से तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F1 को इक्वल टू F2 बटे F2', ठीक है। अब ये दूरियां आप अच्छी तरह जानते हैं, चित्र में आप देखिए, चित्र में दर्शाया है जो F1 है वो -x1 के बराबर है। F1O जो है, F1O वो आपका -F1 के बराबर है। इसी प्रकार आपका OF2 जो है दूरी वो प्लस F2 के बराबर है, और आपका F2A' जो है वो प्लस H2 है। क्योंकि आप जानते हो चिन्ह परिपाटी का नियम है, इधर आपके सभी वैल्यू माइनस होते हैं और इधर सभी वैल्यू प्लस होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई करते हैं -x1 बटे -F1 इक्वल टू आपका ये जो होगा F2 बटे H2। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा x1
H2 बराबर F1 F2। ठीक है, यही क्या है, यही न्यूटन का सूत्र है, यही न्यूटन का सूत्र है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2021, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे सरल डेरिवेशन है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी स्टूडेंट्स से यही कहेंगे कि आप सब इसको बढ़िया ढंग से डेरिवेशन, सॉफ्टवेयर डेरिवेशन समझ लीजिए। हमारे लिंक में जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम जो है कि आपको पूरी नोट्स का फोटोकॉपी भेज देंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। थैंक यू जॉइनिंग माई क्लास। थैंक यू।